से हमारी संगीत हमारा तमाशा हमारा ड्रामा आप सबके बीच में आप लोग के सेवा पेश होने जा रहा है। आप लोग शांति का सहयोग दे और हमारे संगीत का आनंद ले बाबूजी। ये आप सबका गांव आप सबका शहर नहीं, ये आप सबका गांव आप सबका शहर नहीं, ये जिला पटना गांव प्रेम नगर है। ये जिला पटना गांव प्रेम नगर है। हाँ, प्रेम नगर में कुल पैदा भा है, कहा तू छह पैदा भा है। ये जिला पटना गांव प्रेम नगर, यहाँ के माने जाने खूंखारों में खूंखार, नीचों में नीच महानीच, छिनरों में छिनरा महा छिनरा, अय्याशों में अय्याश महा अय्याशबाज, कमीनों में कमीना महा कमीना, कुत्तों में कुत्ता महा कुत्ता। ये हमारे इस पार्टी के मैनेजर हमारे अरुण कुमार पेंटर, जो कि पतुलकी के रहने वाले साहब, जो कि आप लोग के सेवा में आप लोग के सामने किस रोल में आ रहे हैं आप लोग देखिएगा बाबूजी। तो हुसैन बाबू दुर्विजय सिंह हैवान पधार रहे। कच्चा कर रहा है रे। Thank you, my God! रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम, और महफिल में आए हुए सभी लोगों को हमारा हम हैं तो कुछ करके जाएंगे, आपका आशीर्वाद और प्यार लगे। तमाशा देखने वालों, तमाशे में मत चलो,
और कहीं जाते जाते हमारा नाम हमारा नाम है दुर्विजय सिंह हैवान। हैवानियत हैवानियत की सारी सीमा पार करने वाला वही फॉर जिसे कहते हैं बाबू दुर्विजय सिंह है। साथियों, हम चल रहे हैं अपनी हवेली पे और चल करके देखता हूं कि कौन सा हमारा नौकर ड्यूटी करके पैसे ले रहा है। कौन क्या बात है पूरी की पूरी हवेली खाली पड़ी। हमने कहा किसकी ड्यूटी है बे? मेरी ड्यूटी है। आज तक ऐसा शब्द बोलने वाला हमारी हवेली में कोई नौकर नहीं था साला, लेकिन लाइफ में आज पहली बार मैं सुन रहा हूं कि साला बोलता है बाबू साहब हमारी ड्यूटी है। अबे गंदी नाली के कीड़े, अबे यार गंदी नाली के कीड़े, सुअर की औलाद, हरामी का बच्चा साले, अगर हमारी हल्की फुल्की सी आवाज तेरे कान तक पहुंच रही है तो तत्काल हमारे पास अमर खुरदार कमान। बाबू साहब के चरणों में बिहारी नौकर का प्रणाम स्वीकार हो। बाबू क्या रे, एक बात बता रहे हमें बाबू साहब, एक बात हमें बताइए बरखुरदार कि यहाँ पर सबसे पहले किसे आना चाहिए था? बाबू साहब सबसे पहले नौकर को आना चाहिए ना कि मालिक को आना चाहिए? नौकर को आना चाहिए ना बरखुरदार। तो साले एक बात हमें यह बता कि विलंब से क्यों आ रहा है? बाबू साहब आप समझ न पाए हम कहाँ विलंब से आए हैं। ये बाबू तू बिली से नहीं आया, तू बिली से नहीं आया, सारे तू तो वही भौहरी से निकल गया है। कमान कमान कमान, स्टैंड अप स्टैंड अप। इधर अब हमने बोला कि विलंब से क्यों आया, यानी लेट काहे आए? हाँ, लेट क्यों आ रहा है? मैं बाबू साहब बोल बे, क्या हुआ बे? हम बैठ जाए, बता साले। बाबू साहब इतना दिन से आपके यहाँ नौकरी करते हैं, वैसे आप हमका जल्दी छुट्टी देते नहीं मिलता। कल हम छुट्टी पाए चला गए। कहाँ गए बे? घरे गए। घर पे घरे गए, क्या हुआ बे? ऐसे तमाम काम पड़ गए, नात रिश्तेदारी हम कहीं जाए कि इतना दिन बाद छुट्टी मिला है, घूम के चला आई। हमारे यहाँ ड्यूटी को टेंशन दाबे रहा है कि ड्यूटी पर अगर पहुंचे अपने बाबू साहब हमका बहुत मरी है, बहुत बिगड़ी है। फिर बाबू साहब फिर हम
सोचे कि आखिर अब रुकब ठीक नहीं न, अब रुकब ठीक नहीं न, पहुंची चली ड्यूटी। जैसे बाबू साहेब जैसे ड्यूटी पे आपके यहाँ पहुंचा ही दरवाजे पे, आपके दरवाजे पे आपके हवेली में जैसे पहुंचा ही थी, आपका माई खोल के लेटी रही है। करे सारे कुकुरवा तनी के फिर से बोल, का बोले हेते? ओए बाबू साहेब का बोले हेते? तुहार माई खोल के लेटी हे डोंट स्पीक। हम क्या बोलते हैं, जो कहना है साले। हमार माई खोल खोल रही है दरवाजा, हमार माई खोल रही है दरवाजा। दरवाजा तो हुआ क्या? जब गेट के अंदर पहुंचा ही हाँ, माई आपके देखी हाँ, लगिन हमका कोरावई लागिन यह देखा, देख लेन का कुत्ता सरऊ का ए आसमान थी में है टिटिहरी हो गया है चार करहे भिंद्र बनवा आसमान थी मत करे कि तोर अंडा बिरंदा हो जात बा। समझ में आई गई क्या? आपका माई हमका अंदर बोलाई। अच्छा ऐसा बोलना साले। इधर रख, इधर रख, सेवा करने में फिर कायदे से मजा आए। आपका माई जब हमका बोलाई न अंदर कहीं बिहारी बेटवा, हम कहे हाँ मलकिन, कहीं नहीं आया हुआ। गए मलकिन बैठी रही उनके बड़वारी में, हम बैठ गए। हम कहे बोला मलकिन क्या बात है? कहीं बेटवा बिहारी सीजन आ गया ऐसा कचरब छरल तो का बोला। आपका माई हमका लगे बैठा ली कहीं बिहारी बेटवा, तू हर साल पतर कहीं नावत पतर कहीं नावत है जनात नहीं, जनात नहीं ये 100 साल का है मोटका ना यहाँ रावा हम थड़ी के मुसरका डाई दे। यहाँ रावा करे कुकुरवा सारे बाबू साहब, करे कुकुरवा पतर का और मोटका का आप समझ ही नहीं पावत का वे समझदानी आपका ठीक समझ हमें आईना दिखा रहा है। देखा मार दी है चल के इनका मार दी है इनका सार के लेके चला दे रवा नहीं तो लेके चला हुआ मोर भदोही एक कुकुरवा सारे बंद न हो हिलब ना बंद हो बाबू साहेब, बाबू साहेब हाँ बे आप समझ नहीं पाए ना, आपका माई कहीं बिहारी बेटवा हाँ हर साल हाँ तू पतर का दावत रहे का धान की धान बीज ये हुई भाई सही स्थान पे पहुंचा। हरामखोर सारे देखा सार हमें रोटी
दिखावत बा। तुम्हारे लड़का बच्चा के तो ही खियोबो कर खियावत ही बचाई 2 महीना से भगाई दी है ओके। आज गर्ज लाग है तो धनी राम के लिए आके गया कुकुरऊ सुधर छा। बाबू साहेब धान के बीज आपके महतारी कहीं माता जी कि हर साल पत्थर का डावत रहो हम गांडू लग जात रहे। ए छारे गांडू लग जाते रहे का लागत रहे गांडू कर छारे है यार यार ए छारे हवा कहां दिखा मत छारे यार का छारे करे का लागत थी करिए करिए ना का होती ओका गांडू कहा थी गांडू छारे पूरी लगन से धोखा दी है। आज अंतिम लगन में धोखा हम पाए ही कहूले के कायदे से। हाँ पूरी लगन के आज निकाल बाबू साहेब कहीं बिहारी बेटवा हाँ बिहारी बेटवा तुम मोटका लिया हुआ दावा मोटका धान धान एक विचार यानी कि 64-44 हाँ माता जी पैसा दी हाँ। माता जी पैसा दी चला गए हम मारपीट करे मारपीट करे कि जूता लात करे हरामखोर साले की मार्केट करने गया था मार्केट करेंगे मार्केट करके धान एक विचार हाँ। खाद अच्छा दवाई सब चीज ले आवा ले आया खेत बनाए बाबू साहब खेत बनाया उसी में व्यस्तता थी इसी वजह से इसीलिए मैं आपके हवेली में आपके दरवाजे पर लेट पहुंचा बाबू साहब मेरी गुस्ताखियों को माफ कर देना बाबू साहब देख में बरखुरदार तेरी गुस्ताखी तब माफ होगी। आए हुए समस्त जनता जनार्दन बंधुक प्यार से कायदे के साथ में अपना नाम और अपना पता बतावे। बाबू साहब हमें तो ये जनता जनार्दन जानते हैं पर आपको नहीं जानते कि आप कौन है कहाँ के रहने वाले हैं। अगर अपना नाम अपना परिचय अपना इंट्रोडक्शन अपने मुखर से दे दो बाबू साहब तो बहुत अच्छी बात है। बैठ जा बिहारी लाल बैठ जा नरभर शांति के साथ में शांति के साथ बैठना और कर है सारे बीड़ी मंगवाई का हमारे अरविंद भैया जहां कहू हो इनका लई आई के काठी बीड़ी जलाई के दे दे बोतले में पानी दे दे कर सारे तो का हम शांति के साथ कहे बैठे मेरे कि लाइटरिंग करे बैठा है कुत्तवा सारे थे। हाँ ये हुई ना बात ए बे क्या बोला बे सारे के भाग गए शांति तो हार का है मेरे छोड़ के भागिनों का तो हम जानते ही न हम जाने या नेम्बुलाल जाना या राजू भाई रामखोर साले अपनी आदत सुधार तेरी शांति भाग कर जाएगी ने। देख एक बात हमारी सुन हमारे बोलते बात हमें बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना बरखुरदार। अगर बीच में हमें डिस्टर्ब किया तो समझ ले कि तेरे लिए खैर नहीं है। कीप साइलेंस नो डिस्टर्ब। हाथों हाथों परम आदरणीय आप हमारे मौसी माननीय श्रीमान शोभनाथ बिंद जी उन्हीं के बड़े सुपुत्र आप अरविंद कुमार बिंद जी उनसे छोटे भाई आप विनोद कुमार बिंद जी राजकुमार बिंद जी और विनय कुमार बिंद जी साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए हमारे रिश्तेदार भाई एवं दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी आप सभी लोगों के समक्ष मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि अगर हमारे बोलने में या हमारे पार्टी के कलाकारों से बोलते वक्त अगर किसी भी बात की त्रुटि निकल जाए तो मुझे और मेरी पार्टी को क्षमा करने की कृपा। साथियों आप लोगों के समक्ष जो ये पार्टी चल करके आई हुई
जय मां सरस्वती संगीत पार्टी। इस पार्टी के मास्टर हमारे माननीय श्रीमान दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो भैया, और इस पार्टी के मालिक हमारे माननीय श्रीमान निम्बूलाल डांसर जी, और इस पार्टी का मैनेजर मैं स्वयं अरुण कुमार पेंटर खलनायक, और इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे नीरज कुमार ऑलराउंडर कलाकार, साथ ही साथ हमारे इस पार्टी के संचालक हमारे नकारा वादक माननीय श्रीमान जसवंत उस्ताद, सहयोगी हमारे सभी कलाकार बंधु। साथियों, ये जो संगीत आप लोगों के बीच में पेश की गई है, इस बात का दावा है हमारा कि इस संगीत को किसी नौटंकी पार्टी वाले नहीं खेलते, क्योंकि यह संगीत हमारे मास्टर दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो की लिखी गई संगीत है। यह संगीत हमारी गंगा चैनल दिल्ली में भी चढ़ी हुई है, गंगा पे। साथ ही साथ आज इस संगीत को हम तीसरी बार आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि अगर आप सब शांति अख्तियार रखेंगे तो इस बात का दावा हमारा है, इस बात का दावा हमारा है कि सुबह का सूरज उगने के पहले एक ऐसी छाप छोड़ करके जाऊंगा कि वाटे तितना तक के साथियों, आज की रात ये आपका गांव नहीं है, ये है आपका गांव नहीं, ये है आपका शहर नहीं, और ये है आपका मोहल्ला नहीं, बल्कि ये हमारा गांव, ये हमारा गांव है, और ये हमारा शहर है, और ये हमारा मोहल्ला। साथियों, जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूं। साथियों, क्या बताऊं, ऊपर वाला जब देता है तो देता छप्पर फाड़ के, और सब लेता है वो तो बदन की चमड़ी उठा। साथियों, हमारे परिवार में हमारी मां थी, हमारे पिताजी थे, और हमारे बड़े भैया थे, और हमारी मां भी थी। आज से 20 वर्ष पहले की बात है। हमारा हंसता खेलता हुआ परिवार था। पिताजी की बिजनेस थी, मां घर में अपना कार्य देखती थी। बड़े भैया धर्म सिंह थे, वो पिता के कार्य में हाथ बटाते थे। उस वक्त की बात है जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था। कुदरत का ऐसा कहर टूटा, कि हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आया। हमारे पिताजी हार्ट अटैक आया। पिताजी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए।
घर के अंदर माँ बड़े भैया धर्म सिंह, भाभी ममता और मैं पिताजी के मर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी बड़े भैया धर्म सिंह के पास आ गई। जब से पिताजी का देहावसान हुआ, माँ पिताजी के कम में पड़ी रहती थी। एक दिन घर के अंदर जैसे प्रवेश कर रही थी, सर पर बैठा हुआ था माँ के पैर में। माँ के पैर में सर्प डस लिया। माँ भी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को जा रही है। माँ चली गई, सर के ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया। दिन रात यही सोचने लगा कि अब भगवान ये मुसीबत क्या मेरे ही सर पे। घर के अंदर बड़े भैया धर्म सिंह बोलते, देख दुर्विजय, अगर ऐसे तू अपने दिमाग में टेंशन रखेगा माँ बाप का, तो पढ़ाई लिखाई तेरी कैसे चलेगी रे। मैं बोला भैया, अब इस प्रेम नगर के अंदर में, अब इस प्रेम नगर के अंदर में मैं नहीं पढ़ सकता। मैं भैया बोले कि पढ़ाई तू कहाँ करना चाहता है। मैं बोले भैया, अब अपने प्रेम नगर में मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो मुझे पटना शहर में किसी भी स्कूल के अंदर में मेरा एडमिशन करवा दीजिए। भैया बोले, देख दुर्विजय सिंह, अगर तू पढ़ाई करना चाहता है पटना शहर में तो ठीक है, तेरा नाम मैं पटना शहर में ही लिखवाऊंगा। साथियों, पटना शहर के स्कूल में 9th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। इंसान की सोहबत, इंसान की दोस्ती कितनी अच्छी दोस्ती है, कितनी बुरी दोस्ती है। साथियों, मैं पटना शहर में जब पढ़ाई करने लगा तो मेरे दोस्त, ऐसे दोस्त मुझे मिल गए, बोले कि देख दुर्विजय सिंह, अगर तू अपने नाम के आगे हाईवाल लगा दे तो क्या बात है। मैं बोला, कहना क्या चाहते हो तुम लोग। बोलता है कि तू घर से अमीर है, भले तेरे सर के ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया है, तेरे घर के अंदर में तेरे बड़े भाई है, बड़े भाई तेरे पैसे वाले हैं। इस पटना शहर के अंदर में ऐसा भौकाल मचा तू अपने नाम का कि दुर्विजय सिंह नहीं, दुर्विजय सिंह हैवान बन जावे। मैं बोला, वाह, यानी कि पटना शहर के ऊपर राज जमाना है तो दुर्विजय सिंह नहीं बल्कि दुर्विजय सिंह हैवान बन करके। साथियों,
दोस्तों के साथ कॉलेज में पढ़ाई करता था, साथ ही साथ कहीं मौका मिल जाता तो हाथ भी साफ कर देते थे। वही पैसा जब पाते थे तो चले जाते थे शराब के अड्डे पर। शराब के अड्डे पर जाकर के जम के शराब पीना। शराब पीने के बाद पहुंच जाता था जुआ की फड़ पे। जब जुआ की फड़ पर पहुंचता था तो वहां पर जब रुपए जीतता था, जीतने के बाद कहा जा रहा था सीधा जोराबाई के कोठे में। तवायब के कोठे पे जाकर के मुजरा सुनना, जुआ खेलना, शराब पीना, यही हमारा धंधा हो। एक दिन बात ऐसी गुजरी कि हमारे जेब में पैसे नहीं। हमने अपने यारों के पास फोन किया लेकिन कोई हमारा साथ नहीं दिया। हमने फोन लगाया अपने प्रेमनगर अपने बड़े भाई धर्म सिंह के पास। बोला भी बड़े भैया हमें कॉलेज में फीस जमा करना है, कम से कम हमें 5,000 रुपए हमारे अकाउंट में भेज दो। बड़े भैया को इस बात का पता लग गया था कि दुर्विजय साला दुर्विजय नहीं, साला हैवान बन गया है। पटना शहर के अंदर में साला जुआ खेलता है, शराब पीता है और रंडी के साथ में ऐशबाजी करता है। जब भैया को फोन किया तो भैया बोले देख दुर्विजय सिंह, अगर तुझे पैसे की जरूरत है बे तो तुझे अपने इस हवेली पर आना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है भैया, किसी न किसी ढंग से हम तो आपके पास आज ही आ रहे हैं। साथियों, अपने एक दोस्त से किराया का पैसा लिया और पौवे का पैसा लिया। पहुंच गया जब प्रेमनगर तिराहे पर तो उतरने के बाद देखता हूं तो शराब की दुकान थी। पहुंचा शराब की दुकान पर एक पौवा डकार दिया। एक पौवा डकारने के बाद मूड बन गया फर्स्ट क्लास। पहुंच गया अपनी हवेली अपने भैया जी के पास। भैया जी के पास पहुंचा तो देखता हूं कि बड़े भाई साहब हमारे धर्म सिंह गेट पर ऐसे खड़े हुए। मैं पहुंचा, मैं बोला आज तो भैया का पैर छूना है। मैं पहुंचा, झट से उनके चरणों पर झुक गया। जब उनके पैरों पर मैं झुका और भैया खींचकर मेरे सर पर गैस लगा दिया। भैया ने एक लात हमारे सर पर मारा खींचकर। मैं बोला वाह, बात क्या है बड़े भाई कि आखिर आपका यह भाई दुर्विजय सिंह कौन सा गलत कार्य किया? बोलते हैं कि ये हरामखोर साला दुर्विजय, कुत्ता साला तू हमारे सामने शराब पी करके आया है, खींच कर यह घाट इस गाल पर जोड़ती है। मैं बोला भैया होश की गोली खा लो, भैया होश की गोली खा लो, ये दुर्विजय सिंह अब बच्चा नहीं रह गया है। इतने सुनते बराबर दूसरा हाथ उठा करके इस गाल पर चढ़। तमाशा इतना करारा कि हमारी खोपड़िया साली झंझाना आ गए। हम बोले भैया यहीं पे खड़े रह, यहीं पे खड़े रह, तू तुझसे निपटने के लिए दुर्विजय सिंह तैयार। तुरंत पहुंच गए अपने कमरे के अंदर, निकाल लिया खंजर को, निकाल लिया खंजर और पहुंचा भैया के सामने, खींचकर एक बार भैया खंजर का एक बार भैया के पेट पर हुआ, भैया वहीं पर लहू
लुहान धराशायी हो। वही खंजर उठाया उनके सीने पर वार करता गया जब तक उनकी आत्मा परमात्मा में नहीं विलीन। उसके बाद भैया की लाश को उन्हीं के ही कमरे में कब्र खोद करके दफन करने के बाद जब मैं गेट के बाहर निकला तो देख रहा हूं हमारी भाभी ममता रोते हुए गेट के पास आ गई। मैं सोचा कि हो गया साला मामला गड़। भाभी ममता मुझसे बोलती है, ए मुन्ना मुझे तत्काल हॉस्पिटल लेके चल मुन्ना, मेरा बच्चा करीब में आ गया है, मुझे लेके चल, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं बोला ठीक है भाभी, चलो आपको लेकर के हम हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल लेकर के गया, वहां पर एडमिट किया। एडमिट करने के बाद हमारी भाभी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दी। खूबसूरत बच्ची, जच्चा बच्चा, एकदम ठीक ठाक, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बच्ची के पैदा होने के 2 घंटे बाद अचानक मेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई। हमारी भाभी दुनिया को छोड़ भगवान को प्यारी। हॉस्पिटल से भाभी का दाह संस्कार किया। उसके बाद बच्ची को लेकर के आया अपनी हवेली पर, बच्ची का पालन पोषण किया। बच्ची जब शिक्षा के योग्य हुई तो हम उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिए। मैम हमसे पूछती है कि इस भतीजी का नाम क्या है आपके? मैं बोला मैम हमारी भतीजी का नाम संध्या है। क्या बात, मैम ने भतीजी का नाम लिख दिया। भतीजी हमारी पढ़ाई करती गई। आज वही हमारी भतीजी इंटर फाइनल की परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। लेकिन हमारे दिलो दिमाग में एक बात अब गूंजने लगी है कि संध्या सयानी हो गई है, उसकी शादी करना पड़ेगा। तो अपने ससुराल हरामजादी नहीं जाएगी। वो बोलेगी कि हमारे पिताजी की भी रियासत है, इसमें हमें आधा हिस्सा चाहिए। मैं ये सोचता हूं अगर संध्या का काम तमाम कर दो तब ऐसे इस हवेली में राज करो और अपनी इसी हवेली में रंडी का मुजरा सो। साथियों वक्त हो चुका है हमें शराब के अड्डे पर जाकर के शराब पीने का। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, लेकिन कुछ पुरस्कार था बिहारीलाल, बोल नहीं पाया था मैं। छोटा सेठ रिया एडवर्टाइजिंग पुणे, छोटा सेठ राहुल कुमार बिंदु उर्फ सोनू भैया, उनके घर खलमों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए स्पेशल। हम आशीर्वाद देते हैं कि हमारा बेटा अपने फन में कामयाबी ले। बाबा मास्टर अरे लुटा दो बाप की दौलत, रवानी उसको कहते।
कहते परम आदरणीय सम्मानित हमारे नौटंकी कला के क्षेत्र में तहलका मचा देने वाले कलाकार हमारे दिनेश कुमार डांसर जी, जो कि मास्टर साहबलाल के पार्टी के ऑलराउंडर कलाकार, और साथ में उन्हीं के सहपाठी हमारे नावरासी अरुण भैया, दोनों कलाकार बंधु अपने कर कमलों द्वारा हमें एक चेला समझ करके आशीर्वाद दी है। हम गुरु मानते हैं दिनेश भैया, ऐसी बात नहीं। साथियों, चल रहा हूं, देख रहे इस संगीत को कि आए थे राजू हीरो, क्या तहलका मचा के